हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश। ये मेरा सबसे पहला ब्लॉग है इस चैनल पर। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इस ब्लॉग को आखिरी तक देखिएगा। मैंने अभी पिछले हफ्ते श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन और तिरुपति की यात्रा की है। तो मैं इस ब्लॉग पर आपको एक्चुअली दो ब्लॉग आने वाले हैं। पहला ब्लॉग जो होगा श्रीशैलम मल्लिकार्जुन के बारे में होगा और दूसरा ब्लॉग जो होगा वो तिरुपति के बारे में होगा। तो आपसे निवेदन है कि मेरे इस ब्लॉग को पूरा आखिरी तक देखिएगा। मैं इस ब्लॉग में आपको श्रीशैलम मल्लिकार्जुन के बारे में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करूँगा कि मैंने कहाँ पर स्टे किया है, कहाँ पर खाना खाया है, ट्रेन की टिकट कहाँ से, ट्रेन का किराया कितना है, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो आपसे निवेदन है कि ब्लॉग को आखिरी तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक कीजिए और अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो पाए। मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में रहता हूँ। हमने सबसे पहले श्रीशैलम मल्लिकार्जुन की यात्रा की थी। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं है। श्रीशैलम जाने के लिए यात्रियों को हैदराबाद या मरकापुर रोड से बस की सर्विसेज मिल जाती है। हैदराबाद से श्रीशैलम की दूरी 250 किलोमीटर के करीब है। इसे तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। चूँकि मेरे छिंदवाड़ा शहर से हैदराबाद की कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले छिंदवाड़ा से नागपुर की ओर बस सर्विसेज से गए थे, जहाँ पर हमें एक व्यक्ति का किराया 200 रुपये चार्ज किया गया था। हमारी ट्रेन नागपुर के सीताबर्डी रेलवे स्टेशन से शाम 5:10 की थी। इस ट्रेन का नाम दक्षिण एक्सप्रेस है। यह एक डेली ट्रेन है जो दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह 3:50 पर हैदराबाद डेक्कन नमापल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा देती है। 5 मिनट की देरी से ट्रेन रेलवे स्टेशन से छूट जाती है। हमने स्लीपर क्लास में यात्रा की थी, जिसमें हमें एक व्यक्ति का किराया 385 रुपये लगा था। आधे घंटे की देरी से ट्रेन दूसरे दिन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है 3:35 पर। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर जो सुलभ शौचालय बना हुआ है, हमने वहीं पर फैशन अप हो गए थे। ये वही बस है जिसमें हमने हैदराबाद से श्रीशैलम की यात्रा की थी। यह सुपर डीलक्स बस है। यहाँ पर 3 प्रकार की बसेस चलती है: डीलक्स, सुपर डीलक्स और एसी बसेस। यह हैदराबाद का एमजी बस स्टैंड है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ा बस स्टैंड है। हैदराबाद के इस एमजी बस स्टैंड से भारत के सभी बड़े शहर जाने के लिए बसेस यहाँ से मिल जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये बस स्टैंड बहुत बड़ा है। यहाँ पर सभी शहरों को जाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। हमारी जो बस है वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी होती है। हम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतरे थे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में फ्रेश होने के बाद हमने वहाँ से जुबली बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो ली थी, जहाँ में 2 व्यक्तियों का किराया 80 रुपये चार्ज किया गया था। सुबह के 5 बजे के करीब बस जुबली बस स्टैंड से छूटती है और एमजी बस स्टैंड में आधे घंटे आके खड़ी रहती है। यह वही बस है जिसमें हमने यात्रा की थी, जिसमें 2x2 की सीटिंग उपलब्ध है। इस बस में हमें एक व्यक्ति का किराया 590 रुपये चार्ज किया गया था। यह हुसैन सागर झील है जो जुबली बस स्टैंड से एमजी बस स्टैंड जाने के बीच में पड़ती है। 2 घंटे यात्रा करने के बाद बस एक ढाबे पे आके रुकती है, जहाँ पर सभी यात्री फ्रेशन अप होते हैं और कुछ नाश्ता करते हैं। यह एक बहुत अच्छा ढाबा होता है जहाँ पर उचित बैठने की व्यवस्था होती है। यहाँ पर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सभी प्रकार के खाने की व्यवस्था थी।
से मंदिर परिसर की शुरुआत होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नारियल काउंटर बना हुआ है जहाँ पर आपको 35 रुपये में नारियल मिल जाता है। उसी के बाजू में जूते चप्पल रखने का स्टैंड बना हुआ है जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल या सामान रख सकते हैं। ये फ्री दर्शन यात्रियों की लाइन यहाँ से लगती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर समय समय पर बोर्ड पे लिख दिया जाता है कि कब से लाइन स्टार्ट होगी। यहाँ पर पूजन सामग्री और प्रसाद की दुकानें बनी हुई। यहाँ पर अपने पूजन सामग्री और प्रसाद आप यहाँ से ले सकते हैं। ये रास्ता जाता है मोबाइल काउंटर की ओर, जहाँ पर आपको 10 रुपये देना होता है एक मोबाइल का। आप 10 रुपये देकर यहाँ आप अपना मोबाइल जमा कर सकते हैं। बदले में आपको एक कूपन नंबर दिया जाता है। जब आप अपना मोबाइल वापस लेने आते हैं तो वो आपको कूपन कोड दिखाना होता है, तो आपको मोबाइल जो है वापस मिल जाता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की लाइन लगती है, जैसे 150 रुपये, 300 रुपये। मंदिर से बाहर निकलने पर आपको एक लड्डू प्रसाद दिया जाता है। यदि आपको और अधिक लड्डू चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने होते हैं। इसके अलावा आप श्रीशैलम में जो अन्य 5 मंदिर बने हुए हैं उनकी भी यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर ऑटो रिक्शा चालक मिल जाते हैं जो आपको 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से इन मंदिरों के दर्शन करवा देते हैं। मंदिर परिसर में फ्री भोजन की भी व्यवस्था है। प्रसादालय जो खुलने का समय है वो सुबह 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक होता है। प्रसाद में आपको दाल चावल सांभर, 2 प्रकार की सब्जी, मीठे में हलवा और अचार दिया जाता है। आप जितनी चाहें उतनी बार खाना ले सकते हैं। हमने SSS डॉर्मेट्री में स्टे किया था जो कि श्रीशैलम बस स्टॉप के जस्ट बाजू में स्थित है। यहाँ पर हमें पर पर्सन के हिसाब से 500 रुपये चार्ज किया गया था। यहाँ पर आप 24 घंटे रुक सकते हैं। इस डॉर्मेट्री में आपको लॉकर की व्यवस्था भी मिल जाती है जहाँ पर आपको 100 रुपये चार्ज किया जाता है। जब वापस आप जाते हैं तो 100 रुपये आपको वापस दे दिया जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे स्थान पर आता है। यह साथ ही एक शक्तिपीठ भी है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में एक प्रचलित कथा यह है कि एक बार भगवान महादेव और माता पार्वती के मन में अपने दोनों बेटों के विवाह करने की इच्छा जागृत हुई, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि पहले विवाह किसका किया जाए। इसीलिए माता पार्वती ने दोनों बेटों के सामने यह शर्त रखी कि जो भी सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड के साथ चक्कर लगा के आएगा उनका विवाह पहले कर दिया जाएगा। तो कार्तिकेय ने अपने जो वाहन है मोर, उससे लेके वे षष्ठी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए चले गए। लेकिन जो गणेश भगवान है उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने दिमाग लगाया कि उनके माता पिता ही पूरी षष्ठी के कर्ता धर्ता है, तो उन्होंने अपने माता पिता के साथ चक्कर लगाए जो कि पहले कंप्लीट हो गए। इस तरीके से गणेश जी का विवाह माता पार्वती और शिव जी ने रिद्धि सिद्धि के साथ करवा दिया। जब कार्तिकेय भगवान वापस षष्ठी का चक्कर लगाकर वापस आए तो उन्होंने देखा गणेश जी का विवाह कर दिया गया है। तो वह इस बात से अपने माता पिता से काफ़ी दुखी हो गए और वह क्रोध में आके जो श्रीशैल पर्वत है वहाँ पर चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव भी उनको मनाने उनके पीछे पीछे गए और भगवान महादेव वहाँ पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तो जब से यह जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर विराजमान है। तो यह एक प्रचलित कथा है मल्लिकार्जुन के बारे में। साथ ही जो मल्लिकार्जुन को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और यह बात सच भी है। जब आप यहाँ की यात्रा करेंगे तो आप एक अलग ही तरह की अनुभूति को प्राप्त करेंगे। जब हम हैदराबाद से श्रीशैलम की ओर जाते हैं तो लगातार जो 100 किलोमीटर के करीब लगातार जंगल पड़ता है। नज़ारे बहुत ही खूबसूरत आते हैं, एक के बाद एक। नज़ारों की कोई कमी नहीं है। तो आप एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करते हैं जब आप श्रीशैलम मल्लिकार्जुन की यात्रा करते हैं। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया। जैसे कि जो मंदिर का शिखर है उसका वीडियो मैंने ले नहीं पाया क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मग्न हो गया था दर्शन करने में कि मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो आपसे निवेदन है कि मुझे माफ़ कीजिएगा यदि मेरे से कोई जो भी गलती हुई होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तिरुपति का जो वीडियो है मैं जल्द ही आ जाएगा इसके बाद। धन्यवाद।